अगर आपने भी अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरा है तो आपने भी लॉटरी लिस्ट चेक कर लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आया है या नहीं। तो चलिए आज बात करेंगे हम कि प्री लॉटरी लिस्ट, पोस्ट लॉटरी लिस्ट और जो है वेटिंग लिस्ट का एनालाइज कैसे करें। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल पेरेंट्स पाथ एंड किड्स लर्निंग। तो आज हम बात कर रहे हैं, देखिए केंद्रीय विद्यालय का जो है बहुत से स्कूलों ने डायरेक्टली पोस्ट लॉटरी लिस्ट ही निकाला है, प्री नहीं निकाला है। और बहुत से स्कूलों ने प्री लॉटरी लिस्ट, पोस्ट लॉटरी लिस्ट और पोस्ट लॉटरी लिस्ट के अंदर ही वेटिंग लिस्ट है। तो एक बार हम ब्रीफली जान लेते हैं कि ये जो तीनों कैटेगरीज हैं ये क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं प्री लॉटरी लिस्ट की। प्री लॉटरी लिस्ट एक्चुअल में जो लॉटरी लिस्ट है वो नहीं है, वो सिर्फ यह है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो उस स्कूल में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया था, सबमिट हो गया है और आप जो है लॉटरी लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं, दैट्स इट। और कोई उसका लेना देना नहीं है। वह सिर्फ ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया और स्कूल में जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया और आप एलिजिबल हो गए हैं लॉटरी लिस्ट के लिए। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट लॉटरी लिस्ट की। तो जी हाँ, पोस्ट लॉटरी लिस्ट ही एक्चुअल लॉटरी लिस्ट है जिसका कि हम सभी वेट कर रहे थे। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या एनालाइज है। तो देखिए जब आप लिस्ट ओपन करेंगे तो इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 में 28, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, इस तरीके से काउंटिंग है। सो जिन भी बच्चों के स्कूल के नाम के आगे जिन भी बच्चों के नाम के आगे काउंटिंग है वो कंफर्म बच्चे हैं, उनके माता पिता प्लीज अपने जरूरी दस्तावेज जो भी आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिलअप किया था और प्लस प्रिंट आउट, जो आपने प्रिंट आउट लिया होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जिसे बोलते हैं, वह सारे पेपर्स लेकर के आप जो है एडमिशन के लिए जाइए और एडमिशन जो है बच्चों के हो जाएंगे। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो देखिए वेटिंग लिस्ट में क्या है, बच्चे का नाम है, स्कूल का नाम, उसके बाद देखिए क्या है WL वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो है काउंटिंग चलती जा रहा है। देखिए जो सेकंड लॉटरी लिस्ट आती है वो इस बिहाफ पे आता है कि जो फर्स्ट लॉटरी लिस्ट में जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है और कुछ सीटें खाली रह गई हैं उनको फिल करने के लिए सेकंड लॉटरी लिस्ट निकलता है, जो कि निकलेगा केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि सीटें खाली क्यों रह जाती हैं। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वह कई बार जो है माता पिता फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ पेपर्स एक्सपायरी डेट के होते हैं, या बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी बार बार रिन्यू करने पड़ते हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं वो रिन्यू करने पड़ते हैं। कई बार माता पिता ध्यान नहीं देते हैं और डेट जो है एक्सपायर हो चुका होता है, या और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में इश्यू हो सकते हैं जिसके कारण कि एडमिशन जो है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए कई बार माता पिता अपने बच्चों का जो है एक से ज़्यादा स्कूलों में जो है अप्लाई कर देते हैं ताकि किसी ना किसी में तो नाम आ ही जाए। तो इस केस में क्या होता है, कई बार एक ही बच्चों का नाम 2-3 स्कूल में भी आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कैटेगरी 1 के जो होते हैं एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनका बार बार ट्रांसफर होता है, उनको प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा दी जाती है। सो इस केस में क्या होता है ना, कई बार उनका जो नाम है वो कैटेगरी 1 में भी आ जाता है और जो उनका कास्ट जो कैटेगरी होता है यानी कि OBC या ST या जो भी उनका कास्ट होता है उसमें भी आ जाता है। सो एक से ज़्यादा मल्टीपल स्कूल्स में जो है एक ही बच्चे के नाम आ जाते हैं तो एडमिशन तो बच्चा एक ही जगह लेगा, तो बाकी जगह की जो सीटें हैं वो खाली रह जाती है। इन सभी केसों में क्या होता है, जो वेटिंग लिस्ट चल रहे हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि एक क्लास ये देखिए वेटिंग लिस्ट डिपेंड इस बात पे भी करता है कि जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया उसमें कितने सेक्शंस हैं, यानी जितने ज़्यादा सेक्शंस होंगे उतना ही वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ जो एडमिशन्स होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो सपोज करिए कि किसी भी विद्यालय में 3 जो है फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है ABC। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं RTE की बात करूँ तो 10 बच्चा जो है एक सेक्शन में होगा तो 30 बच्चे हो गए। अब इस 30 बच्चों में से जिन भी बच्चों का एडमिशन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाया, चाहे वो डॉक्यूमेंट इशू हो या कोई भी इशू हो,
तो नहीं हो पाया तो जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं वो ऊपर आ जाएँगे। जो 1, 2, 3 हैं वो उनका एडमिशन होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट डाउन में है वो और ऊपर आते जाएँगे। जैसे अगर किसी का 10 वेटिंग लिस्ट है तो अगर 4 बच्चे खत्म मतलब 4 बच्चों का अगर एडमिशन नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से जो एडमिशन है वो रद्द किया गया तो फिर क्या होगा, जो 10 है वो और ऊपर आ जाएँगे। ये प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है आप वेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपका जो वेटिंग लिस्ट है अंडर 100 है, तो आप वेट करें, ठीक है? अगर ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, आप फिर सेकंड ऑप्शन लें, बच्चों का एडमिशन कराएँ। हाँ, आप सेकंड लिस्ट का वेट ज़रूर करें, नाम ज़रूर चेक करें, हो सकता है सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है? तो ये जो है पूरा मैंने आपको थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि क्या-क्या होता है, आपको कितना वेट करना है, नहीं करना है। आप अ, जो क्या बोलते हैं स्कूल के जो नोटिस बोर्ड है कई स्कूलों के नोटिस बोर्ड पे भी ये चीज़ क्लियर है कि आपको जो है टाइम शेड्यूल के अंदर ही पहुँचकर एडमिशन कराना है। तो अगर आप लेट हो जाते हैं उस सीन में भी जो आपके बच्चे का जो लॉटरी लिस्ट में नाम आया है वो कैंसल कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट के बच्चे जो है ऊपर कर दिए जाएँगे। सो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत सारे माता-पिता जो है वो वेटिंग लिस्ट को लेके कन्फ्यूज़्ड हैं। तो वेटिंग लिस्ट का बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बट एक्चुअली सबका रिप्लाई करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सेक्शंस होंगे उतना ज़्यादा आपका जो है चांस रहेगा एडमिशन होने का। उसके बाद कैटेगरीज़ भी होती हैं। देखिए सबसे पहले आरटीई कैटेगरीज़ का एडमिशन फुलफिल किया जाता है। उसके बाद कैटेगरी 1 इन दोनों में अगर आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम है और ज़्यादा मतलब दूर तक भी है 80-90 तक भी है 100 तक भी है 120 तक भी है तब भी आप वेट कर सकते हैं क्योंकि इन कैटेगरीज को जो है हम ऊपर रखते हैं केंद्रीय विद्यालय ऊपर रखता है प्रायोरिटी पे रखता है इनके एडमिशन्स देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।